मेरा नाम विकास है। हम दो भाई हैं और खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ एक शहर में रह रहे थे। मेरे माँ बाप ने हमारी दूर की रिश्तेदारी में मेरे बड़े भाई का रिश्ता तय कर दिया था और ये सब मुझे बिना बताए ही किया गया था। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो उसके बाद मेरे माँ बाप ने मुझे इसके बारे में बताया था। हम दोनों भाइयों के बीच हमेशा हंसी मजाक चलता रहता था। जैसे ही मैंने अपने भाई से अपनी भाभी का नाम लेकर मजाक किया तो वह मुझे कुछ उदास सा लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इस शादी से खुश नहीं है। सभी को इस बारे में पता था कि उसकी होने वाली पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार और धार्मिक विचारों वाली है। इसलिए मेरे माँ बाप ने इस लड़की का रिश्ता मेरे भाई के साथ कर दिया। अपनी शादी का नाम सुनते ही मेरे भाई के चेहरे पे हवाइयाँ उड़नी शुरू हो जाती थी। मेरे माँ बाप पहले ही दाज दहेज के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने ऐसी कोई भी मांग नहीं रखी थी। देखते ही देखते शादी के दिन नज़दीक आने लगे। हमारे घर में शादी की तैयारियां होने लग पड़ी। बारात का दिन था। सुबह के समय मेरा भाई अपना कमरा छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी इस बात का शुक्र था कि मेरे भाई समय पर वापस आ गया था। हम जल्दी जल्दी उसको शादी के लिए तैयार करने लगे। बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंच गए। शादी बिना किसी अड़चन के ही हो गई और आज शादी की रात घर में हमारे मामा बुआ जी के लड़के हम सब मजाक कर रहे थे। उसके बाद जो हुआ उसकी हम सबको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरा बड़ा भाई शादी वाली रात घर से भाग गया। हम सारी रात अपने भाई को ढूंढते रहे और वह हमें कहीं मिलने वाला नहीं था। सुहाग जोड़े में लिपटी उसकी पत्नी भी उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, पर उस रात उसका इंतज़ार और भी ज़्यादा लंबा हो गया। करीब 15 दिन के इंतज़ार के बाद मेरे माँ बाप ने यह फ़ैसला किया कि मेरे भाई की पत्नी की शादी मेरे साथ कर दी जाए। पर यह सब करने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज में किसी और लड़की से प्यार करता था। पर जब मेरे पिताजी को ये सब पता चला तो वह कहने लगे कि बेटा तू हमारी इज्जत रख ले और अपनी जितनी भी जायदाद है मैं वह सारी की सारी तुम्हारे नाम करवा दूंगा और किसी और का इस जायदाद के साथ कोई भी वास्ता नहीं होगा। ये सुनकर मैं अपने कॉलेज के प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मुझे शुरू से ही ऐश करने का शौक़ था, जो कि मेरा खुद ही पूरा होने लगा था। पर मुझे धार्मिक विचारों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं एक शहर की मॉडर्न लड़की के साथ शादी करना चाहता था। पर जायदाद के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अपनी पहली रात में जब मैं कमरे में गया तो वह मुझे पूजा पाठ करती नज़र आई। मैं सोच रहा था कि आजकल तो कोई भी इतनी धार्मिक विचारों वाली नहीं है। फिर मेरी पत्नी क्या किसी और दुनिया से आई है, या फिर ये मेरे सामने ज़्यादा समझदार या सियानी होने का नाटक कर रही है। आजकल के ज़माने में तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। ये सोच सोच कर ही मैं उस पर शक करता था कि कोई इतना भी शरीफ कैसे हो सकता है। वह सवेरे सवेरे उठ जाती थी और घर के बने हुए छोटे से मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने चली जाती थी। मुझे उसकी इस तरह की आदतों पर यकीन नहीं होता था। एक दिन मेरे माँ बाप मुझे कहने लगे कि हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मेरे पिताजी के हाथ में रेल की टिकट थी। सवेरे अगले ही दिन माँ और पिताजी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब मेरे पास पूरा मौका था।
मैं चाहता था कि मेरी पत्नी भी कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाए, ताकि मैं अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर पार्टी कर सकूं। एक दिन मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि मुझे आपसे एक चीज़ मांगनी है। तो मैंने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगी कि समय आने पर बता दूंगी। मैं सोचता रहता था कि कभी ना कभी मेरी घरवाली मुझसे कुछ तो मांगेगी, इसकी असलियत किसी दिन मेरे सामने आ ही जाएगी। उस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। मेरी पत्नी को पूजा पाठ और वेदों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। कभी मेरे मन में विचार आता कि शायद मेरा भाई भी इसीलिए ही शादी वाले दिन घर से भाग गया था। एक दिन वह मुझसे कहने लगी कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं मायके जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वह मुझे कहने लगी कि मैं कल सुबह ही वापस आ जाऊँगी। इसके बाद मैं उसको मायके छोड़ने के लिए चला गया। वह रास्ते में मुझे कहने लगी कि मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मैं आपसे कोई चीज़ मांगूंगी। ये सुनकर मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कुछ पैसे मांगेगी, पर वह मुझे कहने लगी कि आप सुबह उठकर पूजा पाठ किया करो और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और मैं सोचने लगा कि शायद वह मुझसे कोई महंगी चीज़ मांगेगी, पर यह पूजा पाठ। मैं उसको मायके छोड़कर वापस आ गया और उस दिन मैंने घर में पार्टी के लिए कुछ अपने दोस्तों को बुलाया, जिनमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी थीं, और उनमें से मुझे 2 दोस्त कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह 2 बार जेल भी जा चुके थे। उस दिन वह मेरे घर में इधर उधर बहुत ज़्यादा देख रहे थे। मैं सोच रहा था कि पार्टी चल रही है, फिर सभी खाने पीने में व्यस्त थे, पर उनकी नज़रों का पता नहीं वह क्या ढूंढ रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे घर में कुछ गलत ना हो जाए, पर मुझे मेरी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ मेरे कमरे में से आई थी। मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी तो मायके गई हुई है, फिर वह यहाँ कैसे हो सकती है। बाहर से मुझे कुछ चीज़ों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा कि जैसे किसी ने बाहर से गोलियां चलाई हों, और उनमें से 2 गोलियां मेरे कमरे के गेट की तरफ भी लगी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैंने अपने कमरे को बड़ा लॉक लगाकर खुद बेड के पीछे छुप गया। और एक बात तो मैंने अच्छी की कि मैं अपना मोबाइल अपने साथ ही लेकर आया था। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर दिया। 20 मिनट के बीच में ही पुलिस भी आ गई और इंस्पेक्टर ने जैसे ही मुझे घर के अंदर आकर दोबारा फ़ोन किया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और मैं बाहर निकल आया। तो इंस्पेक्टर ने मेरे उन दोस्तों को गले से पकड़ लिया जो कि मेरे घर में चोरी करके भागने वाले थे। उनके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुआ। मेरे बाकी सारे दोस्त डर के मारे रसोई में जा चुके थे। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह कहने लगे कि उनकी आंख मेरे कमरे पर थी, जिसमें बहुत सारे सोने के गहने और पैसा आदि पड़ा हुआ था। इसके बाद मेरे सारे बाकी दोस्तों को भी पुलिस ने बाहर निकाला। अगले ही दिन मेरी पत्नी भी वापस आ गई। मुझे पता लग चुका था कि ये सच में ही एक सच्ची औरत है। अगर मैं कमरे में उसकी आवाज़ को ना सुनता तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। परमात्मा ने उसकी आवाज़ में खुद को मुझे सावधान किया था। उसके बाद उसके साथ मेरे सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए और हम खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।